आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे। इन्हीं एकांत के क्षणों का आनंद लेते हुए मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको विज्ञान को शैतान बनने से रोकें लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को विषय कीटनाशक अंततः अपने लिए घातक पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, हवा और पानी के बाद यदि कुछ शुद्ध बचा, हवा और पानी के बाद यदि कुछ शुद्ध बचा था तो वह था अन्न। किंतु दुर्बुद्धिग्रस्त प्राणी केवल दूसरों का अहित करे, ऐसा आज तक दुनिया में कहीं हुआ नहीं। अधिक उत्पादन की बात जीवन की अन्य आवश्यकताओं तक ही सीमित नहीं रही। अन्न की तो सर्वाधिक आवश्यकताएं भी रहती हैं। सो उस दिशा में ध्यान जाते ही विज्ञान बुद्धि कीट पतंगों को मारने के लिए समुद्दत हुई। फसलों की रक्षा के लिए, कीड़ों को मारने के लिए तरह तरह के कीटनाशक तैयार किए गए, पर उनके उपयोग में सावधानी न बरतने का दुष्परिणाम यह है कि यह कीटनाशक भी एक अलग समस्या बन गए। कीटनाशक उपायों में अब तक एक ही कारगर उपाय सोचा जा सका कि विषैला रासायनिक घोल छिड़क कर जहां भी ये कीड़े हों वहां ही उन्हें मार डाला जाए। डीडीटी प्रभृति औषधि का प्रयोग इसी दृष्टि से अति उत्साहपूर्वक हुआ है, पर उससे भी कुछ हल निकला नहीं। एक तो इन कीड़ों की बढ़वार इतनी व्यापक होती है कि उन्हें मारने के लिए कीड़ों के लिए लगभग इतने ही मूल्य की दवाएं चाहिए जितना कि फसल का मूल्य होता है। उन्हें हर कोई न तो खरीद सकता है और न सही प्रयोग जानता है। अवांछनीय मात्रा में असावधानी से उनका प्रयोग किया जाए तो पौधों के नष्ट होने और उनके फल बीज खाने वालों में विषाक्तता बढ़ जाने का खतरा स्पष्ट रहता है। इन दवाओं के मंद उपयोग का भी जो दुष्परिणाम सामने आया है उसने विचारशील वर्ग को चिंता में डाल दिया है। कीटनाशक औषधियां छिड़कें तो उनका प्रभाव पौधे पर ही नहीं, अन्न शाक फल आदि पर भी पड़ता है और वे पेट में पहुंचकर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करते हैं। गोदामों में अन्न को सुरक्षित रखने के लिए जो रसायन छिड़के जाते हैं वे घूम फिर कर खाने वालों के पेट में पहुंचते हैं और यह मंद विष भी कालांतर में विघातक परिणाम उत्पन्न करते हैं। छिड़काव से प्रभावित घास भूसा खाने वाले पशुओं का दूध, घी और मांस भी अखाद्य बनने लगता है। इस प्रकार वह कीटनाशक रासायनिक उपचार कीड़ों को मारने में भले ही असफल रहे पर मनुष्यों पर अपना प्रभाव जरूर डालता है। रेकेल कार्सन ने अपनी पुस्तक द साइलेंट स्प्रिंग में अमेरिकी जनता की शारीरिक स्थिति की चर्चा करते हुए लिखा है कि यहाँ हर मनुष्य के शरीर में डीडीटी एवं ऑर्गेनोक्लोरीन समूह के विषैले रसायनों की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। अभी यह परिणाम 10 लाख पीछे 12 भाग है, पर यह क्रमशः बढ़ता ही जाएगा और फिर विविध स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करेगा।
कीटनाशक दवाइयाँ बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियों में तो यह मात्रा 648 भाग तक पहुंच गई। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विज्ञानियों का चिंतन है कि कीटनाशक रासायनिक प्रभाव से मानवीय आहार को किस प्रकार बचाया जाए। यह चिंता एक देश की नहीं वरन समस्त विश्व की समस्या है। यहाँ एक और भी विचित्र समस्या है कि यह कीड़े जल्दी ही विषाक्त घोलों से अपनी रक्षा कर सकने योग्य क्षमता अपने में विकसित कर लेते हैं और उनकी नई पीढ़ियां ऐसी ढीठ उत्पन्न होती हैं कि उन पर इन रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे इन छिड़कावों को अंगूठा दिखाते हुए अपना विनाश कार्य प्रसन्नतापूर्वक करते रहते हैं। खाद्यान्न सुरक्षित रखने के लिए रेडिएशन विकिरण का प्रयोग किया जा रहा है। रासायनिक खादों की भरमार है। उनके आधार पर खेतों में अधिक अन्न उपजाने की बातें सोची गई हैं। कीड़ों से खाद्य पदार्थों का बचाव करने के लिए डीडीटी, क्लोरेडेन, डेल्ड्रिन शरीकी औषधियों के छिड़काव का प्रचलन बढ़ रहा है। खेतों में भी कृमिनाशक घोल छिड़के जा रहे हैं। तात्कालिक समाधान मिलता है पर दूरगामी परिणामों की उपेक्षा करते रहें तो फिर जिस मानव प्राणी के लिए खाद्य बढ़ाने और सुरक्षित रखे जाने का प्रयत्न हो रहा है वह इस योग्य न रह जाएगा कि कुछ खाए या बचा सके, तो आज की सफलता को असफलता से कम दुर्भाग्यपूर्ण न माना जाएगा। डीडीटी जैसे रसायन छिड़कने से कुछ कीड़े मरे, कुछ जहरीले बनकर जिंदा रह गए, उन्हें खाकर पक्षी मरे। चिड़ियों की चहचहाट से वो जो वन उपवन गूंजते थे वे सब सुनसान हो गए। कार्सन ने द साइलेंट स्प्रिंग गूंगा बसंत पुस्तक में पक्षियों के विनाश का दर्दनाक चित्र खींचा है और लिखा है, रासायनिक खादों और कृमिनाशक रसायनों ने प्रकृति का संतुलन ही बिगाड़ दिया। कीड़े मरे या न मरे यह गौड़ बात है। उन रसायनों से सनी घास खाकर पशु और बीज एवं कीड़े खाकर पक्षी विषैले बने। उनका मांस खाकर मनुष्यों के शरीर में विषाक्तता घुस गई और अब उसकी प्रतिक्रिया तरह तरह की विचित्र विचित्र बीमारियों के रूप में दृष्टिगोचर हो रही हैं। अमेरिका तथा यूरोप के कतिपय देशों में पशु पक्षियों की प्रजनन क्षमता में भारी कमी आई है। अमेरिकी कृषि विभाग ने अपने रोग निरोधक कार्यक्रमों में डीडीटी आदि प्रभावी कीटाणुनाशकों पर अस्थायी रोक लगा दी है और उस हानि से बचने का उपाय खोजा जा रहा है जो इन रसायनों के प्रयोग से उठानी पड़ती हैं। लॉरेल, मेरीलैंड स्थित ब्यूरो ऑफ स्पोर्ट फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ संस्थान के तत्वाधान में 2 वैज्ञानिकों ने इस संबंध में विशेष खोज की है। उनके नाम है आर.डी. पोर्टर और एम.एन. वायमेयर। उन्होंने कुछ पक्षियों पर परीक्षण किए। उनके भोजन में इतनी अल्प मात्रा इन कृमिनाशकों रसायनों की मिलाई जिससे प्रत्यक्षतः उन पर कोई घातक प्रभाव न पड़े। लगातार 2 वर्ष तक उस परीक्षण के 3 परिणाम निकले। पहला, घोंसलों में से उनके अंडे गुम होने लगे। दूसरा, स्वयं पक्षी अपने अंडों का नाश करने लगे। तीसरा, अंडों के ऊपर का खोल बहुत पतला पड़ गया। यह पतलापन 10% तक हो गया। फलस्वरूप वे अंडे तनिक से आघात से टूटने लगे। यहाँ तक कि मादा जब उन्हें सेने के लिए उठती बैठती या करवट बदलती तो उतने में ही फूट पड़ते। आश्चर्य यह था, पक्षी अपने आप अपने अंडे खाने लगे। आमतौर से ऐसा कहीं
अपवाद स्वरूप ही होता है कि कोई मादा अपने अंडे बच्चों को खाती है। न समझी या आपत्तिकाल की बात अलग है। सामान्यतया क्रूर या हिंसक समझे जाने वाले पशु पक्षी भी अपने अंडे बच्चों को प्यार करते हैं और उनकी रखवाली पर पूरा ध्यान देते हैं, पर यह पक्षी इतने भावना शून्य और आलसी हो गए कि खुराक ढूंढने जाने का कष्ट उठाने की अपेक्षा घर में रखे इस भोजन से ही काम चलाने लगे। मातृत्व की प्रकृति प्रदत्त भावना मातृत्व की प्रकृति प्रदत्त भावना और प्रेरणा को भी उठाकर उन्होंने ताक पर रख दिया। यह प्रभाव था जो 2 वर्ष के अंदर ही पक्षियों पर देखा गया, और वह भी तब जबकि आहार में मिलावट की मात्रा 13 ppm, 1 ppm बराबर है 10 लाख में भाग के जितनी स्वल्प थी। अंडों की संख्या का घटना, उनका छोटा और हल्का होना तो प्रत्यक्ष ही था। कई पक्षी ऋतु सेवन करने के बाद भी गर्भ धारण करने से वंचित रहे, जबकि आमतौर से पक्षियों का ऋतु सेवन 100% प्रजनन में ही परिणत होता है। उनके स्वास्थ्य पर अथवा पीढ़ियों पर स्वल्प विष सेवन का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानना अभी शेष है। फिर आशंका यह की जा सकती है कि आगे चलकर उनके स्वास्थ्य में अवांछनीय दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं और पीढ़ियों पर बुरा असर पड़ सकता है। साथियों, इन सभी दुष्परिणामों को देखते हुए कीटनाशकों का उपयोग वहीं तक उचित है जहां तक खटमल, जुएं आदि जैसे कीड़ों को मारने की बात हो, जिनको मारते समय अन्य वस्तुएं प्रभावित न हों। कृषि आदि में आवश्यक होने पर हल्के कीटनाशकों का छिड़काव किया जाए तो भी ठीक है, पर साथ साथ लोगों को यह जानकारी भी दी जानी आवश्यक है कि इस तरह औषधि छिड़के अनाज को गोदामों से या फसल से प्राप्त करने के बाद किस तरह धोकर साफ करके प्रयुक्त किया जाए, जिससे औषधियों के विषाक्त प्रभाव से रक्षा की जा सके। अन्यथा यही कीटनाशक अपने लिए संकट पैदा करेंगे। लाभ उनसे राई भर होगा, ये हानि पहाड़ के बराबर होगी। पंडित श्री राम शर्माचार्य, ओम शांति। आपको अगले वीडियो में बताएंगे धरती को मार डालने का कुचक्र। ओम